हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 803 रेटेड फॉर टिप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम एग्जॉर मिक्सअप के बारे में। सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। ओके, सो बेसिकली ये इस कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम है एंड ये काफ़ी ईजी सा है। मतलब इसमें कुछ खास एल्गोरिथम टाइप आपको ज़्यादा यूज नहीं होगा, बट मैं आपको एग्जॉर इसमें जो लग रहा है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो आप बने रहें वीडियो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या आपके पास से कह रहे ए है जिसमें कि टोटल n-1 एलिमेंट है, ठीक है। एंड उन सारे एलिमेंट का बिट वाइज एग्जॉर लेने पे आपको एक नंबर x फाइंड आउट हो रहा है। ओके, सो हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड चीज़ों को नोट करते चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि आपके पास n-1 लेंथ का एक एरे है, ठीक है, और इन सब का बिट वाइज एक्सोर आपके पास x है, ठीक है। ओके, अब क्या करें कि इस नंबर x को आपने क्या किया, उस एरे के इंड में उसको ऐड कर दिया। सो आपके पास टोटल n-1 एलिमेंट थे। आपने इस x को बिट वाइज जो एक्सोर आया उसका सबका उसको भी ऐड कर दिया, तो टोटल अब हो गया आपके पास n एलिमेंट। और अब इस n एलिमेंट को क्या किया, आपने कर दिया सफल, मतलब जहाँ का एलिमेंट कहाँ तहाँ कर दिया है, इसको ऐसे वैसे मूव कहीं भी मूव कर दिया, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता ना कि आपका बेसिकली ये x कौन सा था और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट कौन से थे, क्योंकि x अब ये लास्ट पोजीशन पे नहीं रहा, हमने इसको कर दिया सफल। ऐसे समझा हमने कि मान लो अपने बाल्टी में हमारे n-1 एलिमेंट होता, हमने एक एलिमेंट x को अपना पुट किया इस बकेट में, ठीक है। एक एलिमेंट अपना x को पुट किया और इस बाल्टी को क्या किया, हमने बंद करके पूरा इधर उधर कर दिया। अब सारे एलिमेंट इधर उधर मूव हो गए, सब जहाँ का तहाँ चले गए, सब अपने अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन को लाइक गेन कर लिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो आपका x का फिक्स्ड कोई पोजीशन नहीं रहा। तो वही आपको दे रहा है कि आपके पास हमने क्या किया, अब एरे हमने पूरा दे दिया आपको। आपको पता है कि इस बाल्टी में कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, सब पता है आपको। n एलिमेंट है और कौन कौन से एलिमेंट है वो भी हमने दे दिया। अब हमें चाहिए x। अब ये x हमें निकालना है, ठीक है। बस यही प्रॉब्लम है आपको। ओके, ये तो पक्का है क्योंकि आपने x को पुट किया है, तो ये तो है कि आपके पास एटलीस्ट वन आंसर तो होगा ही होगा। बट अगर किसी भी तरीके से आपके पास मल्टीपल आंसर की पॉसिबिलिटीज़ है, मल्टीपल x पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप किसी को भी प्रिंट कर दो इसमें से। ओके, तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। उसके पहले एक चीज़ और इस पर जो ध्यान देने वाली है, इसमें n की वैल्यू 100 है और ai की वैल्यू 127 है, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप ब्रूट फोर्स अप्रोच इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए हम लोग उसी बात पे करेंगे। एल्गोरिथम तो हर क्वेश्चन में लगभग डिस्कस करते हैं, किसी किसी क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स भी करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। अब तो आपके पास टोटल n-1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक बिटवाइज एक्सॉर का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज आपके पास ये n-1 एलिमेंट है, इन सब का मैंने बिटवाइज एक्सॉर लिया तो अपना आया x, ठीक है, और ये 1 ऐड होगा अपने पास, 1 एलिमेंट, तो टोटल हो जाएगा n एलिमेंट। अब ये बिटवाइज एक्सॉर क्या है, इन सब का है, मतलब ये x को हम लिख सकते हैं लाइक कि ऐसा हम देखें तो v1 एक्सॉर v2 एक्सॉर v3 एक्सॉर डॉट 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 vn-1, ठीक है। अब हम एक्सॉर में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, हम अगर सेम एलिमेंट को x एक्सॉर x करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेम एलिमेंट का एक्सॉर 0 हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है लाइक एक्सॉर में सेम सेट बिट है, या मतलब सेम बिट है अगर दोनों का, तो फाइनली आपका जो ये आउटपुट होगा ये 0 होगा। डिफरेंट बिट पे आपका जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट अगर हमने एक्सॉर में लिया है तो उसके दोनों बिट क्या होंगे, मैच करते जाएंगे। फर्स्ट बिट करस्पॉन्डिंग फर्स्ट बिट मैच होगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, पूरा नंबर ही सेम है अपना, ठीक है। इसको एग्जांपल्स में थोड़ा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो। लाइक हम लेते हैं 5 और यहाँ पे दूसरे एलिमेंट भी 5 हैं, तो दूसरा एलिमेंट अगर 5 है तो क्या होगा, उसका फर्स्ट बिट मैच करेगा तो इसमें 0 हो जाएगा। सेकंड बिट इसके सेकंड बिट से मैच करेगा
ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो करस्पॉन्डिंग बिट भी सेम होगा। अगर सेट है तो दोनों में सेट है, नहीं सेट है तो दोनों में नहीं सेट है। तो करस्पॉन्डिंग सारे बिट जीरो होंगे तो फाइनली आपका आंसर जीरो होगा। इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि सेम एलिमेंट का एक्सॉर जो है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस चीज़ का यहाँ दे रखा है। अब इस चीज़ को आप एक चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर पूरे एलिमेंट का आपको एक्सॉर लोगे तो आपका जीरो आना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर आप एक्सटेंड अगर यहाँ पे किया जाता है इस चीज़ को, तो हम इससे चेक कर लेते हैं। इसके साथ एक्स का एक्सॉर लेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ इन लोगों ने दिया है कि इस एक एलिमेंट को छोड़ के ये एलिमेंट, लेट सपोज जो अपना एक्स है कोई होगा वैल्यू, लाइक ये फिफ्थ वैल्यू अगर है, तो फिफ्थ वैल्यू को छोड़ के हमने सारे का एक्सॉर लिया, ये अपना फिफ्थ वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये फिफ्थ वैल्यू अपना आंसर होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 4 3 2 5 है, तो यहाँ पे जैसे 4 3 2 एंड 5 हम मानते हैं कि मान लेते हैं लेट कि अपना फर्स्ट एलिमेंट ये आंसर है, तो 3 to 5 का जो एक्सॉर होगा वो आपका आना चाहिए 4। तो हम चेक कर लेंगे लूपिंग से, हमने सारा तीनों एलिमेंट का एक्सॉर लेंगे, 4 आ रहा है, अगर एक सा एक्सॉर 4 आ रहा है तो ये आंसर होगा और यहीं पे हम ब्रेक कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा तो अपना पॉइंटर मूव करेगा सेकंड एलिमेंट पे 3 पे। अब 4 2 5 इसको छोड़ के सारे एलिमेंट का एक्सॉर हमने लिया। अब देख रहे फिर से 3 आ रहा है तो यस, अगर आ रहा है तो रिटर्न करो प्रिंट करके, अदरवाइज वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट पोजीशन। हमने 2 पे गया, यहाँ पे सारा चेक किया, सिमिलरली हम लास्ट पोजीशन तक चेक करेंगे और अपने पास एटलीस्ट एक आंसर होगा ही होगा। ओके, तो यही चीज़ को मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से यूज़ कर रहा हूँ कोड में। आपको मैं कोड दिखाता हूँ। अपना कोड ये है कि मैंने लॉन्ग लॉन्ग इनपुट पहले ले लिया है। आप यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग नहीं लो, इंट ही लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मेरा लाइक एवरी टाइम क्या है फिक्स हो गया, अब मैं वो देखता नहीं हूँ, सीधे लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ। इससे थोड़ी सी आपको मेमोरी होगी, बट यहाँ पे कोई ऐसा कुछ कंस्टेंट नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा ये सब है, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ठीक है, आप अगर उस चीज़ को स्ट्रिक्ट रखते हो तो आप यहाँ पे इंट लेना। ओके, तो क्योंकि मुझे वेक्टर में स्टोर करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मुझे फर्दर रिक्वायरमेंट है एलिमेंट की, तो मैंने वेक्टर इनिशलाइज किया, सारे एलिमेंट को स्टोर किया है वेक्टर में, और मैं अब मान रहा हूँ कि ये अपना आंसर है। ith एलिमेंट पे जो है ith एलिमेंट जो है वो अपना आंसर है, तो उसके अलावा मुझे सारे एलिमेंट का एक्सॉर चाहिए, तो मैंने आंसर 0 डिक्लेयर किया। उस एलिमेंट को एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट का एक्सॉर मैंने लिया। ठीक है, और मैं चेक कर रहा हूँ कि ith एलिमेंट के इक्वल है या नहीं। तो अगर ith एलिमेंट के इक्वल हो गया अपना एक्सॉर, तो यही ith एलिमेंट अपना आंसर होगा, यही आंसर x है। ओके, तो ये अगर होता है तो यहीं पे मुझे रिटर्न कर देना है, एंड उसके बाद मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरा रिटर्न होने के बाद यहाँ तक कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी आप सी आउट में लिख दोगे तो आपका देखना सी आउट करने के बाद भी वो एक्सेप्टिंग होगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कोड एंड सब कुछ समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक तीनों एडेड है, तो आप एक बार ज़रूर जाकर देख लेना, सब कुछ विजिट करना। ओके, सो वंस मोर, अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।